सुनो भाई, देखो अब जो तुम्हारे पास है एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा ना, पहले हम समझेंगे कि जो एग्जाम्पल दूसरा है उसमें देखो, पहले मैं तो हमेशा स्टार्टिंग बताया कि पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक, जब हमें पता है तो भाई इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हम उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाते हैं। अब सुनो, इसमें पहले देखो क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। भाई देखो एग्जाम्पल दूसरे के अंदर जितने भी तुम्हें पॉलिनोमियल्स लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, लिख दूंगा मैं यहाँ पे कौन कौन से। हमें क्या करना है, उन सबकी वैल्यू निकालनी है एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। उसने क्या कर रखा है, एक वैल्यू इंडिकेट कर रखी है, मतलब कि उसके सामने एक वैल्यू दे रखी है, जैसे मैं लिखा था अभी। ठीक है, चलो बताऊंगा कैसे। सुनो, हिंदी में कह रहे कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। हमें करना भाई जो बहुपद दे रखे हैं उसका मान ज्ञात करना है। जैसे मेरे पास ना पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो उसमें बोल रखा है कि, सुनो, जो पहला है उसमें मेरे पास लिखा हुआ है कि px इज इक्वल टू, ऐसा लिखा है px इज इक्वल टू 5x, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। और यहाँ पे उसने x की जो वैल्यू दे रखी है वो है 1। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले मेरे पास ना ये वैल्यू दे रखी है और x इज इक्वल टू उसने 1 बोल रखा है, बोला इसकी वैल्यू निकाल दो क्या है, इसका मान ज्ञात कर दो क्या है। अब सुनो, यहाँ पे हम समझेंगे क्या कि हमें ना एक क्वेश्चन दे रखा है इसने, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। हमें क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां पे 1 रख दो। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे 1 को रखो। तो पहले यहाँ पे x है तो यहाँ पे पहले मैं 1 रख दूंगा, इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x है यहाँ पे 1 रख दिया, माइनस 3, यहाँ पे 1 और प्लस का 7। पहले इतनी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले ध्यान रखना, हमें पहले पावर सॉल्व करनी होती है। पहले क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। तो भाई इस वाले को छोड़ दो, इसको लिखेंगे नहीं अब से। तो क्या है 5, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही आता है, माइनस 3। तो भाई इसके बाद क्या है कि 1 प्लस 7, पहले मैंने पावर सॉल्व कर दिया और तो कहीं पावर नहीं है। अब इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 को ये जब भी ब्रैकेट लगाओ इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 7। इतनी बात पहले समझ में आ गई। भाई यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जो तुम्हारे पास प्लस प्लस वाले नंबर, जैसे ये दोनों, ये और ये प्लस के है ना, इसको पहले एक जगह रखो। तो 5 प्लस 7, ये माइनस का है, ये इसके पीछे लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस प्लस वालों को जोड़ दो। ठीक है, जो प्लस प्लस वाले ने जोड़ो, 7 5 12 माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, जब भी मेरे पास ऐसा आता है। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे माइनस का होता फिर क्या करते, देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो अलग और माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ दो। जैसे मान के चलो ऐसा लिखा हुआ था कि 5 मतलब प्लस का 5 है मेरे पास और प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, ये मान लो माइनस का 2 है, इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे मान लो माइनस का 2 और होता, मैं करता प्लस वालों को पहले प्लस करता, 7 और 5 12 कर देता। ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 2 कितना आता, माइनस का 5। बात समझ में आ रही है। जो तुम्हारे प्लस प्लस वाले होंगे उसको प्लस कर लेना है और जो माइनस माइनस वाले होंगे उसको ही प्लस कर लेना है। बात समझ में आ गई। अब सुनो, यहाँ पे क्या है, जब भी तुम्हें ऐसा कहीं दिख जाए क्या करना है, हमेशा बड़े नंबर में से पहले छोटा नंबर माइनस कर दो और जो बड़े वाले के आगे साइन है वो लगाओ। तो 12 में से 3 माइनस करो, कितना 9, तो हमें प्लस का 9। तो भाई इसकी p जो 1 की वैल्यू, मतलब कि अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ मेरे पास आंसर ये आ रहा है। पहले ये बात है क्लियर सबको, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अब जो भाई इसका जो दूसरा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर, जो इसका सेकंड है, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या है ये समझ जाओ। सुनो, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे कि क्यू वाई इज इक्वल टू जो है मेरे पास वो है 3y क्यूब और उसके बाद है माइनस 4y प्लस माइनस का 4y और प्लस में क्या अंडर रूट 11 और y की वैल्यू उसने क्या 2 दे रखी है ना, y इज इक्वल टू जो है मेरे पास 2 है। अब सुनो भाई, मैंने क्या बताया, उसने बोला कि जहां जहां पे y है उसकी जगह 2 लिखो, ऐसे ही तो इस क्वेश्चन में।
अब क्या करेंगे, देखो पहले लिखेंगे क्यूब, y यहाँ पे है 2 लिख दो, इज इक्वल टू 3, यहाँ भी y है 2 लिख दो, क्यूब माइनस 4, यहाँ भी y है, यहाँ भी 2, और प्लस का √11। इन बातों में पहले दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, तो भाई इसका तो छोड़ के चलेंगे, क्या करेंगे पहले 3, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, 2 का देखो 2 का क्यूब, मान लो 2 का स्क्वायर है तो मैं ऐसा करता 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 का क्यूब है, इसका मतलब क्या है 2 × 2 × 2, अगर 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई करो, और 3 बार है तो 3 बार। ये बात समझ में आ रही है। अगर पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, पावर 3 है तो 3 बार। तो क्या करेंगे पहले 2 दूनी 4, 2 बच रहा है 2 से कर दो, 4 दूनी 8, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई यहाँ पे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 8 माइनस, यहाँ तो कोई पावर नहीं है तो पहले भी सिंपल लिख दो इसको, प्लस √11, ठीक है, इतनी चीज है। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैंने हमेशा बताया तुम्हारे पास कभी भी ऐसा दिख जाए ना, जैसे मान लो कि 2 × 3 दिख जाए, इस ब्रैकेट को क्या समझा करो तुम, मल्टीप्लाई, 2 × 3 समझा करो इसको हमेशा। तो क्या करेंगे 8 × 24 में 3 × 8 24 आ रहा है, माइनस 4 × 2 = 8, 4 दूनी 8, और प्लस भाई अंडर रूट जो है ना, सुनो एक मिनट, जो तुम्हें रूट का दिख जाए, रूट को जब तक मत छेड़ो तब तक रूट जैसा कोई दूसरा ना दिखे, ठीक है। रूट को तुम्हें जब तक कुछ नहीं करना है, जब तक कुछ और ना दिख जाए। बच्चे रूट को देख के घबराते हैं बहुत ज्यादा, भाई रूट आ गया, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो समझ आना कुछ नहीं है। सुनो अब, तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, भाई रूट वाले को जब तक नहीं छेड़ना जब तक कोई रूट ऐसा ना दिख जाए। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, जब बड़े के साइन है वो लगा दो। कितना आ जाएगा भाई मेरे पे 16 आएगा ना, यहाँ पे आएगा 16, और प्लस का √11। तो भाई यही हमारा आंसर है, जो मेरे पास Q2 इज इक्वल टू क्या है 16 और √11। बताओ ये बात समझ में आ गई सबको। फिर सुनो, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है भाई, थर्ड पार्ट के अंदर कुछ नहीं है। थर्ड पार्ट में उसने जो लिखा है भाई, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में हमारे पास है 4t की पावर 4 है, और उसके बाद प्लस 5t क्यूब है, और फिर है -t² + 6, माइनस का t का स्क्वायर और प्लस 6। और इसने बोल रखा है जहां जहां पे t है वहां पे क्या लिखो, t की जगह बस तुम a लिख दो, तुम्हारा आंसर। क्या करेंगे इसको, जहां जहां पे t लिखा वहां क्या लिखेंगे a, तो सिंपल सा खत्म हो जाएगा भाई ये तो यहाँ पे जो मेरे पास है, अच्छा इज इक्वल में कुछ लिखा था, अच्छा PT ऐसा लिखा है ना इस तरीके से, PT इज इक्वल टू। अब सुनो, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पहला जो मेरे पास है 4, t की जगह क्या लिखूंगा a, भाई उस नंबर t की जगह पे a लिख दो, इसकी पावर 4 प्लस 5 t की जगह a उसका क्यूब, माइनस t की जगह a इसका स्क्वायर प्लस 6, इतना ही है भाई। अब सुनो, मैं जितनी भी पावर लगाऊं ना, जब भी तुम्हारे पास क्या हो, नंबर के बदले, जैसे यहाँ पे गिनती लिखी हुई थी, नंबर लिखे है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, और यहाँ पे क्या मेरे पे a लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे वेरिएबल है, ऐसे ही है ना, यहाँ मेरे पास क्या है कि अचर है और यहाँ पे चर पद है। तो भाई समझना क्या है हमें यहाँ पे, तुम्हें गिनती को तो ठीक है, जो नंबर होगा उसे तो मल्टीप्लाई कर दोगे नॉर्मल, लेकिन जब तुम्हारे पास गिनती नहीं लिखी होगी, पावर लगा दो, खत्म। क्या करूंगा मैं इसका, 4a की पावर 4, 5a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6। भाई ये तुम्हारा आंसर है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? भाई देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे इस तरीके से होते हैं और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। देखो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले स्पीड में कर लो राउंड।